हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जिन भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है, उनका एक सब्जेक्ट हैगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। उन स्टूडेंट्स के सेमेस्टर 1 के जो असेसमेंट होने वाले हैं, उनमें उनके जो असेसमेंट होने हैं वो इंटरनल असेसमेंट है, जो वो ऑनलाइन बेस्ड होने वाले हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन वाली बुक और जो बीकॉम प्रोग्राम वालों की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बुक है, उनके दोनों में एक चैप्टर हैगा जो कि हैगा जिसका नाम है प्लानिंग। उस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू दोनों के लिए हैंगे, चाहे वो स्टूडेंट बीकॉम प्रोग्राम का हो या वो स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स का हो, दोनों ही के लिए ये एप्लीकेबल हैं। इसी टाइप के एमसीक्यू आपके इंटरनल असेसमेंट में आ सकते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए मैं लेकर आया हूँ आज आपके साथ कुछ ऐसे एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की कैटेगरी में आते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सभी एमसीक्यू को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस द बेस्ट एंड मोस्ट फिजिबल प्लान विल बी चूजन टू बी इम्प्लीमेंटेड। प्लानिंग के किस प्रोसेस में सबसे बेस्ट और मोस्ट फिजिबल प्लान को चूज किया जाता है इंप्लीमेंट करने के लिए? ए ऑप्शन है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, बी है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सी सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डी डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ठीक है, जो इनके नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन के, वो मैंने जहाँ से लिए हैं वहाँ के नंबर रहेंगे, तो इन नंबर को आप वो ना लें। सीक्वेंस इनका गलत डला हुआ है, इन पे जो मार्किंग हो रखी है वो गलत है, लेकिन आप इन्हीं तरीके से इन्हें गिनिएगा 1 2 ऐसे करके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेकिंग एजम्पशन फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। जब हम फ्यूचर से रिलेटेड एजम्पशन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए मेकिंग पॉलिसी, बी ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट, सी सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइजेज और डी मेकिंग डेरिवेटिव प्लान्स। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान विच इंक्लूड ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर एंड रूल इज कॉल्ड। वो प्लान जो कि जिनमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, पॉलिसी आती है, प्रोसीजर आते हैं और रूल आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बजट, ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ दी ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटजी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड अटेन अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। वो सभी स्टेप्स जो का सीक्वेंस जो कि हमें पॉलिसी को इन्फोर्स करवाने में और जो हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर रखा है उसे अचीव करने में हेल्प करते हैं स्टेप्स, उनके सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पॉलिसी, बी स्ट्रेटजी, सी प्रोसीजर, डी ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी प्लानिंग, डी स्टाफिंग। मतलब वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है? नंबर ए प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, बी प्लानिंग इज परवेसिव, सी प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, डी प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन इज अ। मतलब प्लानिंग जो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है वो इसकी किस चीज में आता है? ए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, बी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग और डी मेथड ऑफ प्लानिंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन है ये पॉइंट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय कंपेयरिंग डैश विद स्टैंडर्ड्स मैनेजर कैन नो वेदर द गोल आर अचीव्ड और नॉट। किस चीज को हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके मैनेजर पता लगा सकते हैं कि गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रिस्क को, ऑप्शन नंबर बी आइडियाज को, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट को। तो इसका आंसर है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके पता लगाया जा सकता है कि गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव रूल एटसेट्रा।
मतलब जो प्रोजेक्ट सभी चीजों के बारे में बताता है, ऑब्जेक्टिव, रूल्स और इन सारी चीजों के बारे में, उसकी जो एक डिटेल स्टेटमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर ए बजट, बी प्रोग्राम, सी सिंगल यूज प्लान और डी पॉलिसी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग मीन्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? किस चीज के बीच में का जो ब्रिज होता है उसका काम करती है प्लानिंग। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी पास्ट एंड फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी पास्ट एंड प्रेजेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज परवेसिव मीन्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। प्लानिंग इज परवेसिव ये इसका एक इंपॉर्टेंस है कि तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड कहाँ का प्लानिंग की जरूरत होती है? नंबर ए समवेयर, नंबर बी नाउवेयर, नंबर सी एवरीवेयर और नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा एक प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है? तो ए इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, सी डेवलपिंग प्रीमाइजेज, डी कंट्रोलिंग। तो इसका तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज डेस एक्सरसाइज। प्लानिंग को हम किस और एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं? तो ए मेंटल एक्सरसाइज, बी फिजिकल एक्सरसाइज, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ। प्लानिंग से हम किस चीज को कम कर सकते हैं? नंबर ए अनसर्टेनिटीज, नंबर बी इनोवेशन, नंबर सी एफिशिएंसी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग। प्लानिंग किस चीज को इंक्रीज करने में हेल्प करती है? नंबर ए कॉस्ट, नंबर बी वेस्ट, नंबर सी रिस्क, नंबर डी एफिशिएंसी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कैन बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ। प्लानिंग के प्रोसेस को हम किस केस में इग्नोर कर सकते हैं? नंबर ए इमरजेंसी सिचुएशन, नंबर बी ऑर्डिनरी सिचुएशन, नंबर सी बोथ ए एंड बी, नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए इमरजेंसी सिचुएशंस। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने इसमें सिर्फ प्लानिंग चैप्टर के सभी एमसीक्यू जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उन्हें कवर कर लिया है। इनमें से मे भी कोई आपके इंटरनल असेसमेंट में आ सकता है। मैं इसी टाइप के और सभी चैप्टर्स की और सभी सब्जेक्ट के इस चैप्टर्स की यूनिट पार्ट वाइज वीडियो लाता रहूँगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसी के बेसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं और वीडियोज़ को आगे लाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।